Hello everyone, good morning. Am I audible everybody? Hello Hitesh, Pooja, Simran, Nikita, Komal, Pradeep, good morning. Can you hear me? Yes, ma'am. So good morning का response तो दो. Yes. So how are you today everybody? How is everyone? Going all good? Okay, let's take a quick recap of what we have covered in our previous session and then we will be moving ahead. So कल हमने कुछ operators पे ही आगे operators. Yes. So what are the operators we had covered yesterday? कल कौन कौन से ऑपरेटर कवर किए अपन ने? अर्थमेटिक तो हो गया था, अपना असाइनमेंट भी हो गया था, उसके बाद का ही हमने लिया था, राइट? तो थर्ड नंबर से अपन स्टार्ट करते हैं. बोलो, डू यू रिमेम्बर एवरीबॉडी व्हिच ऑपरेटर्स वी हैड सीन यस्टरडे? कंपैरिजन ऑपरेटर, करेक्ट. कंपैरिजन. तो कंपैरिजन में कौन कौन से ऑपरेटर्स आएंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, not not equal to and double equal to. So these will be all under the comparison operators, correct. फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखे थे. ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर में कौन सा आएगा? एंड, और, एंड, और नॉट. दीज आर अवर लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या? एंड का क्या केस रहता है? व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एंड? इफ both are true, result is true. और में क्या होगा? both are false, then result is false. Everybody fine with this? तो ये हो गया. अभी उसके बाद कौन सा देखा था हमने? आइडेंटिटी. आइडेंटिटी वाला याद है आपको? आइडेंटिटी ऑपरेटर. इसके पीछे हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देखा था. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट वी हैड कवर्ड? अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू मान लीजिए 20 है, तो मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है? आई टोल्ड यू दैट वी हैव दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन डायग्राम. यहाँ पे होता है एक एलिमेंट दैट इज अ स्टैक एंड द अदर वन इज अ हीप. तो x जो है वो स्टैक पे इस तरीके से बनेगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो हीप पे रहेगी. इसका जो भी एड्रेस होगा, लेट्स से 100, तो 100 यहाँ पे आएगा. सिमिलरली y इज इक्वल टू 20, है ना? तो y, okay, y will maintain the address. We also call this as a reference. और यहाँ पर आ जाएगा 200. So this is how the information is maintained. अगर मान लीजिए अपने पास z है, z की वैल्यू भी अगर 20 है, so in Python if two variables are having the same value, then we will have z something like this. So both x and z will be pointing to the same variable, and so their reference will be same. तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम ये चेक करते हैं कि क्या x और y के अंदर जो आईडी है, इसको आईडी कहेंगे या आइडेंटिटी कहेंगे, दैट इज सेम, ये हम चेक करते हैं. सो दैट इज डन यूजिंग द इज ऑपरेटर. सो x इज y. सो व्हाट आर वी आस्किंग? इफ id of x is equal to id of y. इस चीज को शॉर्टकट तरीके से हम ऐसे लिखे हैं. Are we clear on this, everybody? If yes, can you please type C for clear in the chat box? This is something little important, right? थोड़ा सा conceptual point है. So are we clear on this, everybody? x is y. तो x और y दोनों का जो id है, यानी कि दोनों का रेफरेंस पार्ट है, वो सेम है. बेसिक मेमोरी ब्लॉक इज सेम. दोनों अलग अलग वेरिएबल है, बट वो लोग सेम मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करते हैं. दैट इज द आईडी पार्ट. नेक्स्ट कम्स
the membership operator. So do you remember membership operator everyone? मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, यदि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, राइट, तो समझो इसका नाम x है इसमें 40 है या नहीं, तो 40 इन x, सो इन इज अवर मेंबरशिप ऑपरेटर इन. तो ये चेक करता है इफ 40 इज प्रेजेंट इन x, दैट इज द मेंबरशिप ऑपरेटर. आई होप दैट इज फाइन एवरीवन. मेंबरशिप ऑपरेटर भी क्लियर है अभी? चलो आगे बढ़े. फिर हमने नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, बिटवाइज ऑपरेटर, करेक्ट? Okay, so what are the different bitwise operators? Does anyone remember? कौन कौन से bitwise operators हमने कल देखे थे? And, bitwise और, bitwise इसको कहते हैं XOR. Then ये एक लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है और एक कॉम्प्लीमेंट. 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं हमारे पास. ठीक है. सो व्हेन वी आर गोइंग अहेड विद द एंड, राइट, तो आपके पास जो भी डेटा है बाइनरी में, राइट, सो दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है मान लीजिए कुछ इस तरीके से. इस पे अगर मुझे एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, so for every bit we have to check for the and. तो 1 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, 0 0 0 0. अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, समवेयर आई मेड अ मिस्टेक. थोड़ा सा डेटा को चेंज करूँ क्या, इसको 1 ले लेती हूँ, है ना, नहीं तो सब 0 0 चला जा रहा है. 1 and 0 is 0, 1 and 1 is 1, 1 and 1 is 1, and then rest every bit is 0. Understood everybody? So this is the AND operator का रिजल्ट. अब इसी को और ऑपरेटर से ट्राई करते हैं. 1 0 1 1 1 and the next element is 1. और इस पे अगर हम और ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो 1 और 0 is 1, 1 और 1 1 1 1 1 1 और ये सारे 0 0 हो जाएंगे. दैट इज अवर और ऑपरेटर, बिटवाइज और. ठीक है, यहां तक कल अपना हुआ था. सो एवरीबडी इज फाइन विद दिस? इफ यस, कैन यू प्लीज टाइप P फॉर प्रोसीड इन द चैट बॉक्स सो दैट आई गेट अ ग्रीन सिग्नल कि सब कुछ ओके है, अभी हम आगे बढ़ सकते हैं. किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे. और डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कैसे करना है वो समझ में आया. उस पर अपने को पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है. दैट इज नॉट समथिंग यू नो कि एकदम मुझे परफेक्ट होना है इसमें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है. वो पाइथन अपने को करके देता है. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अभी देखो मैं ये लिखा, अब तुम जब इस आंसर को प्रिंट करोगे तो अचानक से 3 आ जाएगा, तो तुम सोचते बैठोगे ये 3 कहाँ से आया, सॉरी नॉट 3, इट विल बी 6. तो सोचोगे आप कैसे आया, तो कन्वर्जन पता रहेगा तो समझने में आसान होता है. दैट्स इट, राइट. Now let's see the next one, that is the XOR operator. XOR operator क्या करता है, यदि आपके दोनों बिट्स सेम है 1 XOR 1 तो रिजल्ट 0 आएगा. यदि दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट 0 आएगा. So let me write here same bits, result is 0. यदि आपके पास जो बिट्स हैं वो डिफरेंट है, यहाँ पे बिट्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट बिट्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1. अंडरस्टूड. तो डिफरेंट बिट्स है तो आंसर क्या आएगा, 1. दैट इज अवर XOR ऑपरेटर. तो ये वाला जो डेटा है अपने पास, इसको अप्लाई करके आप मुझे XOR ऑपरेटर का रिजल्ट बताओगे क्या? एवरीबॉडी गेट सेट गो. ये अपने पास डेटा है, और इस पे XOR लगाना है. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट. अगर सेम बिट है तो 0 लिखना है, डिफरेंट बिट है तो 1 लिखना है.
तो यहाँ पे देखो 1 और 0 क्या हो रहा है, सेम है कि डिफरेंट है? इज इट सेम और डिफरेंट? ओके, हितेश ने आंसर दे दिया है। सो लेट मी, अब यहाँ पे देखो 0 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, डिफरेंट बिट्स है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये 0 0। सो व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग? 0 0 1 1 0 0 1। Okay, perfect. So many people got the right answer. So I hope everybody understood this OR operator. Now let's see the shift operators. Shift operator मतलब समझो मेरे पास है 5, अभी मैंने बोला 5 को शिफ्ट करो ऐसा, तो ये जो अपना एरो है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो तुम भी स्क्रीन को देख रहे हो, मैं भी स्क्रीन को देख रही हूँ, तो तुम्हारा लेफ्ट मेरा लेफ्ट सेम है, राइट? सो दिस इज अवर लेफ्ट, दिस इज अवर राइट। तो हम शिफ्ट किस तरफ कर रहे हैं? In which direction we are trying to shift? We are trying to shift towards the right. तो ये जो ऑपरेटर है इसको राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। क्योंकि ये ना याद नहीं रहता है, इसलिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। जो एरो का साइन है उसके हिसाब से एक एरो ड्रॉ कर लो, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, करेक्ट है? तो ये किधर से किधर जा रहा है? लेफ्ट से राइट में जा रहा है, इसलिए कौन सा ऑपरेटर हो गया? राइट शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। Fine everyone. So what are we saying here? 5 right shift by 2 bits. Now let's understand this. अभी 5 का मुझे बाइनरी लिखना पड़ेगा। 5 might be a very small number, so let me take it 15. तो 15 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1 1 1 1। ओके, आई रिमेम्बर इट, सो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15। अब हम क्या बोल रहे हैं? शिफ्ट बाय 2 बिट्स। तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो अभी अपने को क्या करना है? हर बिट को टुवर्ड्स द राइट ऐसे शिफ्ट करना है। मतलब सीधे सीधे आप बोलो धक्का दे रहे हैं, हम यहाँ से एक धक्का दे रहे हैं, तो ये हर कोई अपने आगे वाले बिट की जगह लेगा। तो ये 0 देखो यहाँ आ जाएगा, इधर तो 0 0 0 0, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। ये वाला 0 इधर शिफ्ट हो गया, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये लास्ट वाला 1 सीधा नीचे गिर जाएगा। सो इट इज काइंड ऑफ लॉस्ट, इसको भूल जाओ। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो ये आंसर क्या आया अपना यहाँ पे? 7। लेकिन अपने को एक और बार करना है, तो 1 2 3 4 5, फिर से एक एक बार शिफ्ट करो, तो सबको धक्का दे दो। 1 2 3 4 5, ये 0 इधर गया, 6 1 1, और ये इधर। सो दिस इज द नेक्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। लेट मी गिव यू वन एक्सरसाइज, डू इट एवरीवन। Okay, this is the data. So you have to perform right shift by 2 2 2 2 ही करो। डू दिस एवरीवन, इसको 2 बार शिफ्ट करना है, तो कितना आएगा आंसर? जहां कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहां 0 डाल देना। सीधे सीधे धक्का देते जाना है अपने को, बस वही काम करना है, ठीक है? आशीष, सही ही है क्या आंसर? डबल वन कहाँ से आ गया? मैंने डेटा, अच्छा हाँ डबल वन लिखा है, सॉरी सॉरी, मुझे मैंने मेरा डेटा ध्यान से नहीं। ओके, आशीष हितेश आर डन, एवरीबडी अपना अपना करो, है ना? आंसर मत देखो चैट बॉक्स में, खुद का करो, आपको समझ में आना जरूरी है। सीधे धक्का देना है, सिंपल। दो, कितनी बार धक्का देना है? 2 बार, तो 2 2 बिट से आगे ढकेल देना है, राइट? तो ये सब आगे शिफ्ट होते जाएंगे, ऐसा ऐसा, ये सब शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 0 धक्का दिया तो 0, ये 0 आएगा, ये 1, ये 1, ये 0 0 1, ये एक शिफ्ट हो गया। और एक शिफ्ट करो तो 0 0 0, ये वाला यहाँ आएगा,
तो ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, 0 0. So that is our answer. So did you all understand? Everybody, right shift सबको समझ में आ गया? If yes, can you quickly type C for clear in the chat box? And if you want more clarity on this, then type R for repeat in the chat box. So I can see only Indrajit and Ashish clarifying on this. Let me quickly confirm everybody. Hitesh, Pooja, Simran, Huzefa. Everybody quickly confirm. Gauri, Indrajit, Jayesh, Komal. ड्रैग नहीं हो रहा है. श्रुति, श्रेया, सिमरन, सुशांत, सम्यक, प्रदीप, प्राची, पूजा. एवरीबडी इज ओके? यस, कूल. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है लेफ्ट शिफ्ट. अब इसी में लेफ्ट शिफ्ट अगर हमें करना है तो 0 0 0 1 1 0 1 सपोज 1. अब मुझे इसको लेफ्ट तरफ शिफ्ट करना है, इस तरफ. तो जब हम इसको धक्का देंगे तो ये जगह खाली होगी. जब जगह खाली होगी तो उसको 0 डाल देना है. So will you do this everyone? So we have to do a left shift of 2. Try this and let me know the result. Okay, so many people are answering. So I am now getting a confidence that you have actually understood, right? तो ये bits अब इस तरफ जाएंगे. तो 0 0 1 1 0 1 1 0. ये एक शिफ्ट हो गया और एक शिफ्ट करेंगे हम. तो 0 1 1 0 1 1 0 0. So this is the answer for the 2 times left shift, right? अब आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर मतलब 1 का रिजल्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, 0 का जो रिजल्ट होगा वो 1 हो जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट. But now how do we handle this in the terms of in terms of binary data? Please understand this. बाइनरी में अभी मैं जो भी एग्जांपल्स ले रही हूँ आपको यहाँ पे 8 बिट के साथ ले रही हूँ. ओके, सो 8 बिट इज एक्चुअली 1 बाइट. इफ यू रिमेम्बर हमने वो बात की थी ना कि 1 बाइट is equal to 8 bit 1024 bit, sorry, 1024 byte is equal to 1 kilobyte. 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte. 1024 megabyte is 1 gigabyte. 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. ये अपन ने किया था पहले भी. So when we go ahead with the programming, okay, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको कितना लिया है, 8 बिट लिया है. 8 बिट से आपको कंसेप्ट समझने में आसान हो रहा है. जब हम पाइथन में डेटा स्टोर करेंगे तो डेटा जो होता है ना, अगर आप इंटीजर की बात करते हो, सो इंटीजर को पता है कितना डेटा, कितना साइज मिलता है, 28 बाइट्स. That means how many bits? 28 into 8 bits. So I hope you can imagine the huge amount of data. तो इस पे हम करते रहेंगे तो हमारे बाल ही झड़ जाएंगे. ठीक है. So just to understand the concept, we are using the 8 bit, right? 8 bit से हम just concept को समझ रहे हैं, but actually वो बड़े बड़े sizes पे operate होगा. तो coming back, when you are storing the data, तो 1 2
3 4 5 6 7 8। मैं 8 से आपको समझा रही हूँ। जो अपना इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो एक्चुअली जो डेटा रहता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। दैट इज इट यूजेस 7 बिट्स टू स्टोर द डेटा। और ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसको एल एस बी एल एस बी नहीं सॉरी MSB कहते हैं। MSB दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे लेफ्ट में रहता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है साइन बिट को। इट रिप्रेजेंट्स द साइन। अभी देखो बाइनरी है ना, तो हर चीज हमको 1 और 0 में ही स्टोर करनी है। 1 मतलब कि नेगेटिव, 0 मतलब पॉजिटिव। कैन यू प्लीज राइट इट डाउन एवरीबॉडी। अगर आपका जो MSB लेफ्ट मोस्ट बिट है अगर यहाँ पे 1 आ गया मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो नंबर क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पर यदि 0 फॉलोड बाय दिस डेटा देन दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। साइन बिट का मतलब समझ में आया। जो अपना लेफ्ट मोस्ट बिट रहता है वो यदि 1 है मतलब अपना जो डेटा अपने पास है वो नेगेटिव रहेगा। और अगर MSB में 0 है तो वो डेटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीबॉडी। पहले ये कंसेप्ट समझ में आया क्या। हेलो। यस। तो अगर मान लीजिए मेरे पास डेटा है कुछ इस तरीके से, लेट्स से दिस इज द डेटा एंड आई अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट टू दिस। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, हर बिट को इन्वर्ट करो। मतलब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 0 1 0 0। दैट इज द आंसर आई एम गोइंग टू गेट। दैट मीन्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग इज पॉजिटिव and final output that I got is negative in nature। आई बात समझ में। जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो पॉजिटिव डेटा नेगेटिव में बदल जाएगा, यदि नेगेटिव डेटा को आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। ये समझ में आ रहा है। मतलब अगर हम आउटपुट देखेंगे तो अपने को आउटपुट एकदम से माइनस दिखेगा, तो तुम सोचोगे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि साइन बिट भी बदल जाता है कॉम्प्लीमेंट करने के वक्त। ठीक है, so let me show you the demonstration for this। कल का आप लोगों को सब कोड वगैरह मिल गया। आज मैं सेकंड असाइनमेंट डालूंगी, ठीक है, ग्रुप पे। सो टुडे इज 17 Jan। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रांचिंग। Okay, so x is equal to, suppose I am writing 23, but what I want is I want the binary. Okay, let me just take it as 23 and then I'm going to say print something like this। So let me go to my command prompt। गलती से विजुअल स्टूडियो कोड भी बंद हो गया।
You may also try along with me, everyone. Just open your Visual Studio Code, create a new folder for today's session. क्योंकि आज वैसे भी अपने को प्रोग्रामिंग करना है, ओके? तो आप Visual Studio Code ओपन करो and you may examine the output on your own. इफ यू ऑब्जर्व, मैंने इनपुट क्या दिया था, मुझे तो शायद -23 दिया था. कैन यू सी द आउटपुट कमिंग अप एज 24? एवरीबॉडी माइनस में आंसर आ रहा है. आप भी ट्राई करो. And once you are done, please update me in the chat box saying keep for done in the chat box. Done? हाँ, -24 आंसर आ रहा है. मेरा भी वही आया ना. करेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई द. अभी इसको उल्टा करो, यहाँ -24 लेके देखो. इसको उल्टा करेंगे तो 23 आना चाहिए. ट्राई दिस एवरीवन. ठीक है, वापस हमने उल्टा किया तो 23 आंसर आया. ठीक है. आई होप दिस इज नाउ सिंप्लीफाइड. समझ में आ गया सबको. और साथ ही आप बिटवाइज ऑपरेटर भी ट्राई कर लो. आई एम सॉरी, शिफ्ट ऑपरेटर. तो x राइट शिफ्ट 2, x लेफ्ट शिफ्ट 2, दोनों भी ट्राई कर लो. Okay, so the next topic that we are going to discuss is branching or selection. अभी क्या होता है ब्रांचिंग और सिलेक्शन, कि अभी तक जैसे हमने प्रोग्राम लिखा था, फॉर एग्जाम्पल वी डिड द प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर. तो हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है? हाँ भाई, यूजर से इनपुट ले लो पहले तो, एंटर 2 डिजिट नंबर. फिर हमने क्या किया, उसमें से रिमाइंडर और क्वोशंट को अलग किया. सो नम मॉड 2 क्वोशंट इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 2. ये ले लिया. अब इस सम इज इक्वल टू आर प्लस क्यू. ये कर दिया हमने. एंड देन वी सेड ओके प्रिंट सम इज इक्वल टू सम. इस तरह से हमने प्रोग्राम लिखा. तो अपना प्रोग्राम कैसे एक लाइन में सीधा 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 चल रहा है. सो देयर इज वेरी सिंप्लीफाइड अप्रोच. करेक्ट. मतलब पहले ये लाइन रन करो, फिर ये लाइन रन करो, फिर ये लाइन रन करो, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन. मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन जैसे चल रहा है. जिंदगी में चीज से इतनी सिंपल, इतनी सीधी सादी नहीं होती है ना. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. कभी कभार आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, फिर आपको एक पॉइंट आता है जब डिसीजन लेना है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है. सब स्कूल में एक साथ एडमिशन लोगे क्या? अभी आप छोटे बच्चे हो और आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है. तो आप सभी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हो क्या? कैन यू टेक एडमिशन इन दिस स्कूल एज वेल एज दिस एज वेल एज दिस, या किसी एक स्कूल में एडमिशन लोगे? नहीं ना. कोई एक स्कूल में एडमिशन लिया तुमने, तो लेट्स से यू सिलेक्टेड ऑप्शन नंबर बी. तो तुमने बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो तुम्हारी गाड़ी इधर से आगे चली गई. अब ये स्कूल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तुमको मिल गए. अब तुम एक दूसरे फेज में आते हो लाइफ के. जब स्कूलिंग तो हो गया, अब कॉलेज सेलेक्ट करना है. तो फिर से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आएगा कि अपने को बहुत सारे कॉलेजेस हैं, या सब्जेक्ट चूज करना है कि आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है,
या मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है एक्सेट्रा. सो दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस. अब तुम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो उस पे से मल्टीपल ऑप्शंस निकलने शुरू होंगे. तो ऐसे चलता है कि लाइफ में. और मजे की बात यह है कि आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है. मतलब कॉलेज स्पेसिफिकली तो कॉलेज आप कोई एक चूज करोगे, है ना, और उसके हिसाब से तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी. तो वैसा ही अपने प्रोग्राम में भी होगा. लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल. अभी आप लॉग इन करते हो. तो लॉग इन करते समय तुम्हारे पास सामने दो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं. एंड यू हैव टू स्पेसिफाई. यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी टाइप करते हो और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप करते हो. करेक्ट है. और उसके बाद तुम ये बटन को प्रेस करते हो. यदि तुम्हारा लेट मी नंबर दिस एज 1 and 2. अगर तुम्हारा 1 और 2 दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तो क्या करना है. what will happen if my user id and password both are correct. तो क्या होगा. yes, come on everyone. You know this, right? You always use Gmail. कोई भी बहुत सारे एप्लीकेशन है उसमें आप लॉग इन करते हो. तो करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड दिया तो क्या होता है आगे. एंटर द मेल. हाँ, मतलब इनबॉक्स दिखने लगेगा. अगर मैं जीमेल की बात करूँ तो करेक्ट है तो इनबॉक्स दिखेगा. इनकरेक्ट है तो, इनकरेक्ट है तो क्या होगा. मैंने गलत यूजर आईडी पासवर्ड डाला तो क्या होगा. एरर नहीं आता है. क्या होता है. नहीं, जीमेल में गलत आईडी डालेंगे तो क्या होता है. फिर से लॉगिन स्क्रीन दिखता है कि नहीं आपको. सो दिस इज माय लॉगिन ऑपरेशन. ओके, यहाँ पे लॉगिन ऑपरेशन हो रहा है. तो तुमने क्या किया, सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया. सो एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड. दिस इज ऑपरेशन यू परफॉर्म. वो एंटर करने के बाद हम लोग चेक करते हैं. सो इज वैलिड. दैट इज माय क्वेश्चन. सो आई विल शो इट इन अ डायमंड शेप बॉक्स. अगर यस आया आंसर तो क्या होगा, शो इन बॉक्स. और अगर आंसर नो आ गया, गलत आ गया, तो क्या बोलेंगे, फिर से लॉग इन करो. डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी. डायग्राम समझ में आ रहा है. लॉग इन करना है तो पहले यूजर आईडी पासवर्ड डालो. अगर वैलिड है तो इनबॉक्स दिखेगा. गलत आ गया तो फिर से लॉग इन का प्रोसीजर चालू करो. तो जब हमारे प्रोग्राम में कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी, जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपके पास मल्टीपल रास्ते रहेंगे और उसमें से कोई एक रास्ता आपको चुनना है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सिलेक्शन. आप सिलेक्ट कर रहे हो, कोई एक पाथ को आप सिलेक्ट कर रहे हो. इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर. दोनों में या मल्टीपल रास्ते में आप नहीं जाओगे. ठीक है ना. दोनों तो नहीं पॉसिबल है ना. मतलब मैं लॉगिन सही भी हो गया, लॉगिन गलत भी हो गया, ऐसे तो कभी नहीं होने वाला है. सो आइदर दिस और दिस ऑप्शन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज सिलेक्शन. और या फिर इसको ब्रांचिंग भी कहते हैं. मतलब अपने प्रोग्राम में मल्टीपल ब्रांचेस हैं. कौन से ब्रांच को तुम सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे, इसलिए उसका नाम ब्रांचिंग भी है. ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है. एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. Then we will start looking at the programs. So let's get started with simple programs so that we build a base, and then we will go ahead and solve the complex programs as well. So let me quickly save this and have a new file. I'm so sorry. आज का 17 तारीख. आज मुझे जरा सर्दी हो गई है तो मेरी आवाज से आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसलिए मैंने आज कैमरा भी ऑन नहीं किया. थोड़ी सी गड़बड़ है आज. गर्म पानी पी रही हूँ ताकि जल्दी ठीक हो जाए. ओके, सो कमिंग बैक, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि मेरे पास दो नंबर्स हैं. लेट्स से x1 इज माय फर्स्ट नंबर, x2 इज माय सेकंड नंबर.
मुझे दोनों में से चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है. So find out the bigger number. That is the target we have in hand. अभी आप मुझे बताओ x1 और x2 में से बड़ा नंबर मुझे ढूंढना है, तो कौन से ऑपरेटर की मदद लेंगे हम? Which operator will come into action over here? इतने सारे हमने ऑपरेटर्स पढ़े ना, तो अभी हम x1 और x2 को हम क्या करना चाह रहे हैं? We are trying to compare them. Very good. So we will be using the comparison operator. So we will be using either the greater than or less than sign. Very good. Awesome. Okay. तो जब हम ब्रांचिंग का यूज करेंगे, अभी एक और कंसेप्ट मुझे आपको बताना है. जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं, तो अभी तक हम लिख रहे थे, बट ये पॉइंट पे हमने बात नहीं की, आज इस पे बात करने की बारी आ गई है. A Python program should always follow, if you are aware with C or other programming languages, वहां पे ये कर्ली ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आता है. आपका जो कोड होता है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. बट इन पाइथन वी डोंट हैव सच ब्रैकेट्स. अभी हमने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं ना, हमने कभी भी ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया. बट इन पाइथन वी आर नॉट गोइंग टू यूज सच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स. तो आपको सीधा एक लाइन में कोड लिखना है. यहाँ पे थोड़ा भी स्पेस नहीं होना चाहिए. इफ यू गिव अ स्पेस ओवर हियर, यहाँ पे ऐसा स्पेस आ गया, सो दिस इज एन एरर. पाइथन का जो कंपाइलर है वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो नहीं चलेगा. सो यू हैव टू राइट द कोड इन वन, क्या बोलना चाहिए, डिसिप्लिन जैसा फॉलो करना है, गैप नहीं देना है. अब तो अब आते हैं नेक्स्ट, जो हम ब्रांचिंग के बारे में बात कर रहे थे. ब्रांचिंग यूज करने के लिए हमें कीवर्ड्स का यूज करेंगे. सो आई होप यू रिमेम्बर कीवर्ड्स. हमने बात की थी. कीवर्ड क्या होते हैं? एवरीबडी, व्हाट आर कीवर्ड्स? These are the reserved words. Very good. Reserved. हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं. वो हमने रिजर्व करके रखे हैं किसी पर्पस के लिए. दोज आर अवर कीवर्ड्स. तो हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो इफ है, जो अभी हम यूज करेंगे, इफ और एल्स, ये दो कीवर्ड्स का हम यूज करने जा रहे हैं. सो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस. तो पहले इसका रूल समझ लेते हैं. रूल को हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे? सिंटैक्स. सो व्हाट इज द सिंटैक्स? So the syntax is, first you write the keyword, that is if, small letters. Okay, Python is case sensitive, तो small letters में if लिखना है, फिर थोड़ा सा gap, and here you will provide the condition. Okay, उसके बाद आप छोटा सा यहाँ पे कोलन दे दोगे. ओके, जैसे ही कोलन दोगे तो आप क्या करो, यहाँ पे एंटर की को प्रेस करो. जैसे आप एंटर की को प्रेस करोगे, अपने आप आपका जो कर्सर है वो यहाँ रुकेगा. सो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी अ गैप ऑटोमेटिकली कमिंग ओवर हियर. और यहाँ से आप अपना प्रोग्राम जो भी कोड लिखना है वो लिखोगे. इसके बाद इस इफ के ही लाइन में आपको लिखना है एल्स कोलन, और फिर से आप एंटर प्रेस करोगे तो ऐसे आएगा. सो दिस गैप दैट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, ये जो गैप है इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन. इस गैप को हम कहते हैं इंडेंटेशन. ठीक है, दिस गैप इज टर्म्ड एज इंडेंटेशन. तो पहले तो ये सिंटैक्स लिख लो. ओके, जस्ट राइट दिस सिंटैक्स एवरीवन, देन आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट. सिंटैक्स समझ में आ रहा है सबको? इफ एंड देन यू स्पेसिफाई द कंडीशन, एल्स कोलन. यहाँ पे कोलन, ये दो डॉट्स आते हैं, इसको कोलन कहते हैं. पहले ये लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी. मैम, हाँ कंडीशन वर्कआउट होने के लिए वो इंडेंटेशन दिखना ही चाहिए क्या? मतलब हाँ वो हाँ कॉलम के बाद हाँ एंटर करना ही चाहिए, मतलब वो हाँ, होना ही चाहिए वैसा. वो बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ, डोंट वरी. आप लिख लो, फिर मैं उस पर जाऊंगी. ठीक है, ओके. मैं बोलते रहूंगी तो तुम लोग लिख नहीं पाओगे ना, इसलिए आई जस्ट कीप क्वाइट. यू प्लीज राइट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल प्रॉपर्ली, डोंट वरी.
हेलो एवरीवन, तुम्हारा हो जाएगा तो डी फॉर डन टाइप करो हाँ चैट बॉक्स में। So I can see Hitesh, Pradeep, Gauri, Huzaifa are done. Everybody quickly confirm. ठीक है, अभी ध्यान से सुनो सब लोग। अभी मैंने आपको ऐसे क्यों बोला कि इफ लिखो, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी है, जो भी अपनी कंडीशन रहेगी वो तो मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी, कोलन। फिर मैंने आपको क्या बोला, आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करो। जब तुम एंटर की प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गैप देगा, ऑटोमेटिक। तुम खुद से गैप देने की कोशिश करोगे तो तुम कभी 3 बार स्पेस प्रेस करोगे, कभी 2 बार, कभी 1 बार। तो ये नहीं चाहिए, अपने को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस होता है। ओके, द गैप इज ऑफ 4 स्पेस। तो तुम खुद प्रेस करने जाओगे तो वो कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए तुम मत करो, उसको ऑटोमेटिक आने दो। राइट, सो वो पूरा का पूरा लाइन ऐसे रहना चाहिए। तो ये जो इफ हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम जितने भी लाइन लिखते हैं, ये सब जो गैप के साथ आते हैं, ये सारा का सारा इफ ब्लॉक का ही हिस्सा हो जाएगा। सो इट इज लाइक दिस एंटायर ब्लॉक बिलोंग्स टू द इफ ब्लॉक, दैट इज द मीनिंग। तो ये इंडेंटेशन से ही, इस गैप को क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। ओके, तो पाइथन का पूरा कोड जो है वो इंडेंटेशन से ही कंट्रोल होता है। फिर इस इफ के लाइन में आएगा एल्स, और फिर से इंडेंटेशन के साथ कोड आएगा। So this part belongs to else. Understood? Everybody? इसलिए मैंने कहा कि आप खुद एंटर की प्रेस करो, खुद से मत टाइप करने जाओ। खुद से टाइप करोगे तो गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। फिर वो तुम ऐसा छोटा छोटा एक स्पेस का गलती से कितने मेजर एरर होंगे, वो तुम जब प्रोजेक्ट फेज में जाओगे तुमको समझ में आएगा। ठीक है, मे बी वी माइट स्पेंड हाफ एन आवर फिगरिंग आउट कि अरे एक गलती से एक स्पेस दे दिया, उसके वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, सो दैट सीरियस द प्रॉब्लम कैन बिकम, यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट। तो खुद से मत दो, लेट द इंटरप्रेटर डू इट फॉर यू। यहाँ तक ओके है सबको? एवरीबडी इज फाइन विद दिस पार्ट? अब इफ ब्लॉक जब हमने लिखा और यहाँ पर हमने कंडीशन, कुछ तो कंडीशन दी है, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है अपनी, ये या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। सो दिस पार्ट दैट वी आर राइटिंग हियर, दैट इज फॉर द कंडीशन इज ट्रू। और एल्स वाला जो पार्ट होता है हमारा, वो होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, ट्रू होगी, if condition is true we execute this, else condition is false we execute this. Are we clear on this everybody? So let's take an example to understand this, कि अगर मुझे दो नंबर्स है मेरे पास, दोनों में से बड़ा कौन सा है वो पता करना है। So let's write a program to check if to find greater of two numbers. ये क्वेश्चन है अपना। तो इसमें सबसे पहले अपना स्टेप क्या होगा? Let me write directly over here. So what is our step number 1 if I want to check which number is bigger? Except the first and the second number. So enter first number, and on the similar lines we will accept the second number. अब आते हैं if and specify the condition. तो हमें क्या करना है, num1 और num2 को कंपेयर करना है. So num1 is greater than num2, that is my condition. Got it everyone? यहाँ पे आप enter press करो. Do you see the indentation coming automatically here?
अगर num1 num2 से बड़ा है तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए? सो आई शुड बी राइटिंग प्रिंट num1 is bigger than num2, राइट? और इसके साथ अभी हम else लिखेंगे and the message is going to revert. चेंज हो जाएगा मैसेज अपना. So do you all understand the code now? It is pretty simple and easy to understand. Do you all agree? ठीक है, चलो ये आप रन कर लो फटाफट. Everybody go ahead and execute this code. और हो जाएगा तो डन लिखोगे चैट बॉक्स में. Everybody quickly complete this and type D for done in the chat box. So only Ashish has written done, others are doing, I believe. होने के बाद डन टाइप करोगे आप, रन करो, आउटपुट आएगा, आपको समझ में आना चाहिए प्रोग्राम. सो इफ यू हैव डन, राइट, समझ में आ रहा है सबको? जिनका डन होते जा रहा है समझ में भी आना चाहिए, है ना? Come on guys, do it fast. हुजैफा और कौन था नाम, कुछ कुछ नाम, हुजैफा का नाम यूनिक है तो वो मुझे याद रह गया. सुशांत, श्रुति, श्रेया, सम्यक, प्रदीप, प्राची, पूजा, प्रदीप का तो मैसेज आया है, निकिता, ललित कुमार, कोमल, हाँ चलेगा, जयेश, यस यस यस. Okay, now let's go ahead with the next question. You have to check whether the given number is even or odd. Write a program to check if given number is even or odd. मैं ये जो पिछला वाला प्रोग्राम का कोड है वो चैट बॉक्स में दे रही हूँ ताकि जिसका नहीं कंप्लीट हो पाया था वो सेव करके तो एटलीस्ट रख लो. So those who could not complete, please take it from my chat box. Okay, now we have moved ahead with the next question. Write a program to check if the given number is even or odd. तो सबसे पहले मुझे बताओ इवन नंबर कैसे चेक करोगे आप? कोई नंबर आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है? इट इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 2 मतलब कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल 10 है, 10 है, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है आपको कैसे पता चलेगा? आप उसको 2 से डिवाइड करके देखोगे, है ना? और आपको रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 आने के लिए रिमाइंडर के लिए मॉड है. यस, वेरी गुड.
तो अभी इसका प्रोग्राम लिख सकते हो आप. Go ahead and write the program, everyone, to check if the given number is even or odd. And once you are done, update me in the chat box saying D for done in the chat box. तो अभी आपको मैं बेसिक प्रोग्राम का एक असाइनमेंट और ये ब्रांचिंग का भी एक असाइनमेंट सेंड करके रखूंगी. ठीक है, तो जितना होता है उतना करना, जो नहीं होता है कोई बात नहीं, हम फिर वो नेक्स्ट मंडे को कंटिन्यू करेंगे. Yes, I can see a couple of done coming up in the chat box. तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले we will accept an input from the user. थोड़ा सा ऐसे गैप दिया करो, हाँ, तो वो टाइपिंग में इजी पड़ता है. इफ num mod 2, इफ num mod 2, इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? जीरो के साथ. तो डबल इक्वल टू जीरो, वी आर कंपेयरिंग इट विद जीरो. यदि ये नंबर इवन है तो हमें प्रिंट क्या करना है? num is even. else print num is odd. ये समझ में आ रहा है क्या सबको? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ पे हमने ये कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? दिस इज अवर कंपैरिजन ऑपरेटर, करेक्ट? तो डबल इक्वल टू मतलब इक्वालिटी के लिए. तो रिमाइंडर यदि जीरो के बराबर है तो अपना नंबर इवन आएगा, यदि बराबर नहीं है तो ऑड नंबर आ जाएगा. दैट इज आल्सो लॉजिक हियर. सो आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस. If yes, can you please type U for understood in the chat box? Let me quickly confirm with the other participants. अच्छा, खुद से सबका मैसेजेस आ रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? जयेश, ललित कुमार, निकिता, प्राची, प्रदीप, सम्यक. सम्यक, तुम्हारा कुछ मैसेज नहीं आ रहा है मुझे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? सम्यक, कैन यू प्लीज अनम्यूट? आ रहा है समझ में? अनम्यूट करो. तुम्हारा नाम मैंने पहले देखा हुआ है, ऐसे याद नहीं आ रहा है. आर यू अटेंडिंग द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, सम्यक? ओके. तो पीछे के रिकॉर्डिंग्स, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है क्या तुमने? आई होप एवरीबॉडी हैज नाउ जॉइन्ड द टेलीग्राम ग्रुप. एनीबॉडी हु हैज नॉट जॉइन्ड द टेलीग्राम ग्रुप? क्योंकि जो मैं कोड करूंगी, असाइनमेंट दूंगी, वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही आपको मिलेगा, है ना? सो मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके सम्यक, आर यू अवेयर? सुशांत, सुशांत, समझ में आ रहा है तुमको? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? वी विल गो अहेड विद द लॉगिन ऑपरेशन.
तो लॉगिन इज समथिंग विच वी डू ऑन अ डे टू डे बेसिस, बट अब हम इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले व्हाट वी आर सपोज टू डू, यस, अगर मुझे लॉगिन करना है तो सबसे पहले कौन सा स्टेप परफॉर्म करेंगे एवरीबॉडी? आईडी एंड पासवर्ड यूजर से लेंगे। तो यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर लॉगिन आईडी। So here you will observe that I have not used int method, क्योंकि मुझे डेटा किसमें चाहिए? We need data in string। हमको स्ट्रिंग में ही चाहिए, हमें इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है। पासवर्ड इनपुट, एंटर योर पासवर्ड। तो यूजर और यूजर नेम और पासवर्ड हमने एक्सेप्ट किया। अब मुझे चेक करना है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड सही है या नहीं। तो इफ यूजर नेम इक्वल टू क्या यूजर नेम लेना है मुझे? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बिट इज द यूजर नेम, सो आई हैव टू कंपेयर इट विद अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से कंपेयर करना है तो उसको डबल इक्वल टू में देना पड़ता है। डबल इक्वल टू लिखो या सिंगल इक्वल टू। सो इफ यूजर नेम इज फर्स्ट बिट एंड कंपल्सरी पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। पासवर्ड इक्वल टू अगेन सिंगल कोट्स में लिखा तो भी चलता है, एडमिन @ सॉरी @123। अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही है तो मैं कहूंगी लॉगिन सक्सेसफुल, otherwise we are going to say login failed। show the string, show the string मतलब जयेश, मैं नहीं समझी क्या पूछ रहे हो आप? मैम हैश से शो कर सकते हैं अपन स्ट्रिंग? नहीं नहीं, हैश से नहीं, हैश तो कमेंट के लिए, ओके। हैश इज यूज्ड फॉर कमेंट्स। ओके, yes, all of you please try this code, execute it and let me know the output। यहाँ पे हमने एक फिक्स्ड वैल्यू ले लिया है कि यूजर नेम फर्स्ट बिट है और पासवर्ड एडमिन @123 है। बाद में हम इसको डेटाबेस के थ्रू चेक करेंगे कि डेटाबेस में है कि नहीं यूजर नेम पासवर्ड। अभी यहाँ तक ओके। आई कैन सी आशीष कोमल आर डन। सब लोग करेंगे हाँ प्रोग्राम, एवरीबडी हैज टू डू अलोंग विथ मी। मैंने वो पहले ही दिन आपको समझाया था, ये कोड, ये जो मॉड्यूल है ये अपना लाइव चलेगा, मैं भी करूंगी, मेरे साथ साथ आप भी करोगे, है ना? तभी मजा आएगा सीखने में। yes, I'm waiting for others to complete।
Yes, come on, everyone. You have the code in front of you. Take it down and execute it. And also, you should make sure कि आपको समझ में भी आ रहा है ना. मैम, हाँ, मतलब स्ट्रिंग में अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, मतलब बस 1 2 3 ले सकते हैं, बस उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते है ना? हाँ, perfect. Yes. ओके। जैसे अपना पिन कोड होता है, फोन नंबर होता है, ये सब है तो नंबर्स ही, लेकिन इसको हम लोग एज अ डेटा कंसिडर करते हैं. वी डोंट परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन दैट. तो दिखने में ये नंबर रहेगा, बट उसको इंटरनली हम एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे. सो इज इट डन ओके एवरीबॉडी? मैम। शैल वी प्रोसीड? आप सबको ओटीपी का कॉन्सेप्ट पता है? ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ ओटीपी? क्या होता है ओटीपी में? व्हाट हैपेंस इन ओटीपी? टेल मी. अपने पास एक ओटीपी नंबर आता है. हाँ, सम रैंडम नंबर. वेरी गुड. सम रैंडम नंबर इज देयर. और हमें क्या करना होता है? हमें वो नंबर देखकर उसको टाइप करना होता है ना? और अगर हमने सही टाइप किया ओटीपी तो सक्सेस, अदरवाइज फेलियर. करेक्ट है? इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी बोलते हैं. सो शैल वी इम्प्लीमेंट दैट इन अवर प्रोग्राम? So by doing this, we are also going to learn a new concept called as random number in Python. How to generate random number in Python. So there is one library in Python. Random नाम की एक library है. So random dot rand int integer. So random integer. अब इसको हमें 2 पैरामीटर्स देने होते हैं. पहला है स्टार्ट. तो समझो मैंने दिया 1000. और एंड मैंने दिया समथिंग लाइक दिस. मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मुझे 1000 से लेके 9999 के बीच का कोई भी नंबर रैंडमली दे दो. स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 टू 9999, ये दोनों के बीच का कोई भी नंबर उठा के मुझे रैंडमली दे दो. एनी नंबर यू गिव between these two. That is the meaning of this random.randin method. Are we understanding this everybody? ये रैंडम क्या करेगा, ये समझ में आ रहा है? तो अपने को जो ओटीपी आता है वो रैंडम नंबर होता है ना. तुम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या कि क्या क्या ओटीपी आएगा मुझे? अगर सिक्स डिजिट का करना होगा तो बस यहाँ पे डिजिट बढ़ा दोगे आप, है ना? दैट विल बिकम अ 6 डिजिट नंबर. दो. आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है रैंडम नंबर? तो पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, रन करके दिखाती हूँ. तो प्रोग्राम का नाम हम ओटीपी रखेंगे और इसके लिए हमें लेना पड़ता है इंपोर्ट रैंडम. ये बाद में मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस में ये इंपोर्ट वगैरह डिटेल में समझाऊंगी. अभी के लिए आप समझो कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है और उसका नाम है रैंडम, और उससे मैं रैंडम नंबर जनरेट करूंगी. तो समझो मैंने लिखा प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट 1000 से लेके इसके बीच. सो दिस आई कैन रन मल्टीपल टाइम्स. बहुत बार मैंने इसको रन किया. So Python OTP. Can you see every time I got a different number? हर बार देखो आप अलग अलग, अचानक से कुछ तो अलग नंबर आ रहा है मेरे पास. So try this one everybody. ये ट्राई करके देख लो.
आपको चाहिए तो आप डिजिट्स बढ़ा के भी चेक कर लो, है ना। मैंने 4 डिजिट का बनाया, तुम 6 डिजिट का भी चेक कर सकते हो। 2 डिजिट का तुमको ज्यादा वेरिएशन चाहिए तो 1 से लेके 100 टेस्ट करो, दैट डिपेंड्स अप टू यू, राइट। कैसा रिक्वायरमेंट है वैसा तुम इसको चेक कर लो। तो ये ओटीपी नंबर जनरेट कैसे होगा ये तो समझ में आया सबको। अब थोड़ा इस पे अपन ध्यान से सोचते हैं, अपने को प्रोग्राम क्या करना है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। अगर मुझे ओटीपी का प्रोग्राम लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट द प्रोग्राम फॉर ओटीपी, सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आई वॉन्ट यू टू थिंक। अभी मैंने आपको बताया कि ओटीपी नंबर जनरेट कैसे होगा, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब इसका मुझे प्रोग्राम लिखना है, सो जस्ट थिंक ओवर इट, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम। सिर्फ सोचो, अपने अपने दिमाग में सोचो। Because see, my idea is not just to tell you the solution of each and every program. आपको खुद से सीखना भी है ना, आप खुद से कैसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाओगे वो भी आपको आना चाहिए। सो पहले आप सोचो कि हाउ यू आर गोइंग टू चेक वेदर द एंटर्ड ओटीपी इज करेक्ट और नॉट। थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। मैम, हाँ, वो पिछले वाला वो था ना कोड, उसमें मेरा एरर आ गया था। ये वाला। जो अपन ये दिखा रहे थे, रैंडम जनरेट कर रहे थे। हाँ, ये सामने है ना स्क्रीन में ये कोड। हाँ हाँ। शेयर स्क्रीन करोगे। ओके मैम। ये वाला बटन है ना, इसको प्रेस करना और एंटायर स्क्रीन पे जाके सिलेक्ट करना। एंटायर स्क्रीन, ओके। इज द स्क्रीन विजिबल? आई थिंक सो, यस, इज विजिबल। बड़ा कर लिया उसको थोड़ा। हाँ, मैम मैंने ऐसे किया था, मतलब फॉन्ट भी एक्स थोड़ा सा दिया। बड़ा करो। हाँ, फॉन्ट को थोड़ा अ, रैंडम डॉट रैंडम। हाँ, प्रोग्राम तो सही है। ये ऐसे दिखा रहा है, इन मोड एक्स पार्शली रैंडम। import random dot random partially initialized model random has no attribute random. एक काम करो, रैंडम के बाद जो भी लिखा है वो पूरा डिलीट करो। हाँ, डॉट, प्रेस द ओके प्रेस द डॉट। ओके। हाँ, आर टाइप करो। हाँ, यहाँ पे देखो 2 सेकंड नंबर पे है। हाँ, दे दो इसको। फिर रन करो। ये हाइड हाइड पे क्लिक करो ना प्लीज। ओके। मैम वो रैंडम कर्ली वो ब्रैकेट में आना चाहिए, रैंडम कौन सा x ब्रैकेट? इक्वल टू फिर ब्रैकेट और फिर 2000 के बाद भी ब्रैकेट बनाना चाहिए। नहीं, हाँ मैंने लगभग सेम ही किया है, बस इसको वैल्यू असाइन किया एक्स को, बस, और एक्स किया था। has no attribute random, most likely due to circular import. सर्कुलर इम्पोर्ट कुछ बता रहा है, थोड़ा ऊपर लो। ओके। ऊपर 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 कुछ लाइन लिखा नहीं है ना ऊपर, मतलब ये वाला तुम्हारा पेज, लाइन नंबर 4 पे क्लिक करो। दिस वन। हाँ, ऊपर जाओ, अभी एरो से ऊपर जाओ, एरो की बस ऊपर प्रेस करते जाओ और ऊपर जाओ, यही लाइन है पहला। सर्कुलर इम्पोर्ट कमेंट। कहाँ से आ गया? इम्पोर्ट रैंडम
ये एरर मैसेज मुझे कॉपी करके दो. लेट मी चेक. चैट बॉक्स में डालो. क्या? बाकी लोग तब तक ये ओटीपी का प्रोग्राम ट्राई करिए आप. Just give me a second, Ashish. Okay, let me cross check. Okay. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके ओके, आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. वन सेकंड ना. तुम्हारे फाइल का नाम भी तुमने रैंडम लिखा है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया. क्योंकि रैंडम नाम की मॉड्यूल ऑलरेडी है ना, उसको रीनेम करो. वन लिखो उसको कुछ तो. हाँ हाँ, अभी रन करो, अभी हो जाएगा. ठीक है. एक्चुअली वो रैंडम इंपोर्ट रैंडम कर रहे हो, तुम्हारा फाइल भी रैंडम है ना, तो उसको कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए वो रिकर्शन बोल रहा है. इट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड. ओके. Okay. Yeah. Thank you. वेलकम. और बीच में किसने ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन दिया था? ब्रैकेट नहीं लगाना है. कौन बोल रहा था बीच में? हाँ सॉरी. ठीक है, कोई बात नहीं. मतलब एक और चीज, इस एरर से हमें क्या सीखने को मिला कि एरर अगर आता है ना, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है हमें. ये नहीं कि चलो ब्रैकेट लगा के देखते हैं, चलो स्पेस लगा के देखते हैं, चलो ऐसा कर देते हैं, चलो वैसा. ऐसा नहीं करना है. ठीक है. क्योंकि मेरा रन हो रहा है और आपका नहीं रन हो रहा है, तो डेफिनेटली सम अदर प्रॉब्लम इज देयर. सो वी नीड टू फिगर इट आउट रादर देन जस्ट डूइंग समथिंग. कुछ तो उल्टा पुल्टा करना नहीं है. फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इसमें सही कौन सा है. Is it clear, everyone? So let's take time and patience, and we will rectify the error. That is the best option. चलो, अभी ओटीपी वाला कुछ समझ में आया? गाड़ी आगे बढ़ी सबकी? किसी ने तो सॉल्यूशन बताया था, हुजैफा ने. टेक अ वेरिएबल एंड स्टोर दैट ओटीपी एंड चेक इट बिफोर लॉगिन. वेरी गुड. तो अभी आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है एवरीबॉडी? So what I will do is I will create a variable called as OTP and I will store this OTP over here. This is our system generated OTP. तो हमारे सिस्टम ने ये ओटीपी जनरेट किया है. अब हम यूजर को बोलेंगे प्रिंट प्लीज टाइप दिस ओटीपी. कौन सा ओटीपी? जो हमें मिला है अभी, ये उसको दिखाएंगे. आपने को मैसेज आता है ना कि दिस इज द ओटीपी, एंटर द ओटीपी, तो उसको मैसेज दिया. अब यूजर टाइप करेगा ओटीपी, तो I_OTP एंटर ओटीपी. ओके, 1 मिनट. योर वन टाइम OTP is, so you have to enter the OTP. If the OTP that we have provided matches the one that you have typed, then we will say success. Otherwise, we will say fail. ठीक है? So let's try this out, everyone. So अभी OTP अपने को दिखा रहा है यहाँ पे. अगर 2 मैंने कुछ तो अलग ही टाइप कर दिया, तो वो फेल्ड बताएगा. Now 9949. I enter the correct one, then it is showing me success. Everybody, go ahead and try this out. तो अभी देखो, इतनी सिंपल सिंपल चीजें होती है, हम ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं ये सारी चीजों को, बट इसमें यही कोड, इफ एल्स का ही कोड लिखा होता है एक्चुअल एप्लीकेशंस के अंदर. इट इज इंटरेस्टिंग, राइट? मैम, हाँ हाँ.
जो रैंडम फंक्शन है वो केस सेंसिटिव है क्या? मतलब अपन आर कैपिटल लिख से नहीं नहीं रैंडम। नहीं, पाइथन में सब कुछ केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल में ओके। ही लिखना है आपको। हाँ, और वो आर आई एन डी इंटीजर है तो सब उसकी सब जगह फ्लोट स्मॉल। भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, फ्लोट का वो दूसरे भी मेथड्स है, वो पढ़ाऊंगी बाद में, आज के लिए हम मतलब अपने। हाँ, है बस ना, वो ये डेटा टाइप डॉट। चेंज करने का। हाँ, बस यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे टाइप करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो ये फ्लोट नहीं है मेरे ख्याल से, रैंडम बाइट्स, रैंडम इंटीजर, रैंडम, रैंड रेंज, ऐसे मेथड्स है। ओ ओके। ठीक है, या ये भी एक बेनिफिट है विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने का, डॉट प्रेस करोगे तो इंटेलिजेंस दिखाता है अपने को, हेल्प भी आता है इसमें। ये देखो, ये ऐसा बताता है कि रेंज ए बी के बीच के नंबर्स देगा वो। So sometimes if you don't remember, you can take the help and you can understand कि आगे क्या करना है. So please update me everybody once you are done with this program. Is it done everyone? समझ में आ रहा है सबको? इफ एल्स देखो, एक सिंपल सी चीज है इफ एल्स, लेकिन कितने सारे तरह के प्रोग्राम्स उसमें हो सकते हैं। तो आई होप योर लॉजिक पार्ट इज क्लियर एवरीबॉडी। कैन यू राइट अप, जिनका हो गया है, कैन यू राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट? वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं, उसका प्रोग्राम लिखो एवरीबॉडी। I'll wait for others to complete. In the meanwhile, the people who have done, go ahead and write the program to check. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. Write the program to check if person is eligible to vote or not.
हेलो, इज इट डन एवरीबॉडी? पहले तो ये बताओ ओटीपी वाला सबका हो गया, और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था ये हो गया? तो सबसे पहले इसमें अपने को क्या यूजर से लेना पड़ेगा, हमको उसका एज पूछना पड़ेगा, है ना? सो इनपुट एंटर योर एज, and if the age is greater than equal to 18, then we will say print, wow, you are eligible to vote, else print अभी जाके खेलो, है ना? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, खेलो कूदो, अभी क्या वोट देने का टेंशन ले रहे हो? So this will be your program to check if the person is eligible to vote or not. तो अगर मैंने 34 एंटर किया तो यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर मैंने 13 टाइप किया है तो मुझे मैसेज आ रहा है कि अभी मुझे खेलना कूदना चाहिए, है ना? सो प्लीज कंप्लीट दिस प्रोग्राम एज वेल एवरीबॉडी। अच्छा, किसको किसको शॉपिंग करना पसंद है? जिसको पसंद है एस फॉर शॉपिंग टाइप करो, या फिर थम्स अप प्रेस कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड शॉपिंग? निकिता, हुजैफा और सिमरन और गौरी, प्रदीप, ओके। जनरली लड़कियों को ज्यादा पसंद होता है ना शॉपिंग, यस। तो समझो कि अभी डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, अभी आएगा ना रिपब्लिक डे ऑफर वगैरह आएगा, तो जब डिस्काउंट होता है तो लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं। तो अभी शॉपकीपर ने क्या बोला कि अगर अगर आप लेट्स से 2000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हो तो मैं आपको 40% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन आप उससे कम अगर शॉपिंग करते हो तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। समझ में आया क्वेश्चन? शॉपिंग की बात हो रही है, ओके। तो अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपकीपर क्या बोल रहा है, अगर आपने 2000 से ज्यादा और इक्वल 2000 के बराबर या उससे ज्यादा का शॉपिंग किया तो आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 40% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। So please try writing the program for this, everybody. क्वेश्चन समझ में आया सबको? If yes, can you please type QC in the chat box? QC means question is clear. QC. हाँ, तो चलो अब इसके लिए प्रोग्राम लिखना है आपको, फटाफट करो। सिर्फ हुजैफा ने लिखा क्वेश्चन क्लियर, एक ही को समझ में आ रहा है तो नहीं हो सकता। कोमल, हितेश, पूजा, गौरी, सिमरन, आशीष, इंद्रजीत, everybody is understanding? Okay, go ahead and solve this then. Yes.
So here we have to write a program to calculate the price of the product based on discount. तो सबसे पहले तो मुझे प्रोडक्ट का प्राइस कितना है वो पता चलना चाहिए. So price is equal to, generally when we talk about money we can take the data type as float. So input, enter the product amount. ओके, तो उसका अमाउंट कितना है वो हो गया. अभी क्या करना है अपने को, जो डिस्काउंट वाला पार्ट है वो प्रोडक्ट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा. सो इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, तो डिस्काउंट कितना हमने बोला, डिस्काउंट कितना बोला मैंने, 40%. तो 40% को आप 0.4 लिख सकते हो, या फिर कंफ्यूजन है तो 40 डिवाइड बाय 100 लिखो तो भी चलेगा. ठीक है, और अदरवाइज या तुमको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो 40 ही लिखो. अदरवाइज डिस्काउंट मैंने क्या बोला, 10. ठीक है, एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस पार्ट. यहाँ तक सबको ओके है. कंफ्यूजन है तो या तो आप 0.4 लिख सकते हो या 40 लिख सकते हो, जैसा है वैसा लिखो. अभी इसको समझते हैं. समझो मैंने जो खरीदारी की है वो 2000 की शॉपिंग की. 2000 का 40% कैसे निकालेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 से. यस और नो. तो ये अपना कटेगा और ये 2 4 800. सो 800 इज माय डिस्काउंट. ये मेरा डिस्काउंट माइनस होना चाहिए मेरे ओरिजिनल प्राइस के साथ. सो व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई हैव टू पे 1200. दिस मच आई हैव टू पे. करेक्ट एवरीबॉडी? आई होप यू ऑल आर विथ मी. समझ में आ रहा है सबको? ओरिजिनल प्राइस उसका 40% निकालना पड़ेगा, है ना, और उसको हम ओरिजिनल प्राइस से माइनस भी करेंगे तभी तो अपने को एक्चुअल अमाउंट पता चलेगा. राइट. सो इसलिए अभी 40 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.4 होता है. तो तुमको समझ में आता है तो 0.4 लिखो, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं. तो आई विल से डी इज इक्वल टू प्राइस multiplied by discount divided by 100. That is going to give me the actual discount. Selling price is equal to price minus D. Now print, please pay. How much you are supposed to pay? You have to pay selling price. और आपको डिस्काउंट में कितना मिला वो भी बता देते हैं यूजर को, है ना, तो वो खुश हो जाएगा ना. You got discount of D. उसको D अमाउंट का डिस्काउंट मिला. सो लेट्स चेक दिस कोड. क्या नाम लिखा मैंने, प्राइस. Python price dot py. So if I enter the amount as 2000, you can see I have to pay how much, 1200, and I got a discount of 800 rupees. अगर मैंने कम की खरीदारी की मतलब 1000 की तो मुझे केवल 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट और 900 रुपए मुझे पे करने. So this is the program everyone. इस प्रोग्राम को तुमने थोड़ा सा अलग तरीके से किया होगा तो भी चलेगा, है ना. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो दैट इज बेटर. तो हो जाएगा तो डी फॉर डन लिखोगे चैट बॉक्स. I hope everybody is fine till this point. तो अभी देखो हमने अपना पाइथन का जो ट्रेनिंग है वो 9th से स्टार्ट किया था. 9th और 10th तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही था. एक्चुअल जो टेक्निकल पार्ट है वो मंडे से स्टार्ट हुआ, मतलब 13 तारीख से स्टार्ट हुआ और आज है 17 तारीख. तो इतने दिनों में जितना भी प्रोग्रामिंग हमने सीखा है, सो डू यू फाइंड दिस, आई मीन यू ऑल आर एबल टू कैच अप, अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली? आपको डे बाय डे आपका खुद में इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है क्या? लॉजिक बिल्ड हो रहा है आपका? Okay, so next week directly we are meeting on Monday.
मंडे पहले हम ये इफ एल्स कंप्लीट करेंगे, इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ एल्स, वो सब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लूपिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा अपना, ठीक है। एंड आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर मेकिंग द पेमेंट। कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। 23rd is the last date for making the payment, and what is the amount? What is the amount for the same? 23,600. Yes. Okay. चलो then let's stop here for today. मंडे को मिलते हैं, इफ एल्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लूपिंग। मेरा एक सजेशन या रिक्वेस्ट है एवरीबॉडी, डू नॉट मिस द लूपिंग सेशंस बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर लॉट ऑफ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया है कि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में रेगुलरली पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दोज आर द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीक। चलो, सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस वीकेंड। हो सके तो थोड़ा प्रैक्टिस करना, मैं असाइनमेंट शेयर करके रखती हूँ, वो गो थ्रू कर लेना, ओके। चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।